पैनल का जो रेट है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। जो प्लेट आप 60,000 की, 70,000 की, 55,000 की लेते थे, अब वो तकरीबन 18,000 तक आ गई है। एक घर के लोड को मैनेज करने के लिए जो कि 5 मरले का घर है, कि तकरीबन कितना कुल मिला के खर्चा आ जाता है? तो हम तो कस्टमर से यही कहेंगे कि रेट कम है, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, इससे पहले कि इम्पोर्टर माल मंगाना छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में बिजली की कीमतों के हवाले से शदीद मसाइल मौजूद हैं और उसकी वजह से आपने देखा कि पंजाब और वफाक में हुकूमत करने वाली जमात मुस्लिम लीग नून ने 2 माह के लिए अवाम को बिजली के नरखों में रिलीफ भी दिया, लेकिन ये मसले का हल नहीं है और पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त सोलर एनर्जी की तरफ देख रही है कि किसी तरीके से उनकी जान बिजली के भारी भरकम बिलों से छूट सके। लेकिन इसमें किस हद तक सदाकत है कि सोलर की जो प्लेट्स हैं और जो सोलर सिस्टम है उसकी प्राइसेस में कितनी हद तक कमी आई है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ टॉप सोलर एनर्जी से मुराद अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा कि ये क्या सराहियां की जा रही हैं कि सोलर की कीमतों में खातिर हुआ कमी आई है, क्या ये तासुर ठीक है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी, सोलर पैनल का जो रेट है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। जो प्लेट आप 60,000 की, 70,000 की, 55,000 की लेते थे, अब वो तकरीबन 18,000 तक आ गई है। 16,500 में, 18,000 में, 20,000 में अच्छे से अच्छी प्लेट आपको मिल जाती है एन टाइप में। अच्छा सर, ये बताइएगा, क्योंकि मेरे जैसा ले पर्सन जो कि इस चीज़ को इतना नहीं समझता, एक घर के लोड को मैनेज करने के लिए जो कि 5 मरले का घर है, कि तकरीबन कितना कुल मिला के खर्चा आ जाता है? जैसे आपने बताया कि एक प्लेट 60 से 18,000 पर आ गई है, तो ओवरऑल कितना खर्चा आ जाता है? सर, ये तो सबसे पहले आपके लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसमें चलाना क्या कुछ है, तो सही अंदाज़ा उससे लगा सकते हैं हम। वैसे जो 5 मरले का घर है या 3 मरले का घर है, ज़्यादातर लोग 3 kV का या 5 kV का सेटअप इसके ऊपर लगाते हैं, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आपका आ जाता है 4,20,000 या 4.5 लाख का आपका खर्चा आता है। इसमें ये होता है कि आपका मुकम्मल सेटअप आपका चल जाता है, जिसमें आपके AC भी एक चल जाता है और आपके फ़ैन वगैरह भी चल जाते हैं, एनर्जी सेवर भी चल जाते हैं। आप अपना लोड मैनेज करके उसमें आप अपनी जो है पानी वाला पंप है उसको भी चला सकते हैं। तो तकरीबन 4.5 लाख में आप ये कह रहे हैं कि एक घर जिसमें एक AC हो और दीगर पंखे वगैरह भी हो, तो वो उसका लोड मैनेज हो जाता है? जी, इसमें आपके तकरीबन 5 kV में, 3 kV में आपका ये सारा लोड मैनेज हो जाता है। अच्छा सर, पाकिस्तान में ये एक तासुर मौजूद है कि पाकिस्तान में सोलर प्रोडक्शन नहीं होती, सोलर बाहर से आते हैं, इस वजह से इंपोर्ट की मसाइल हैं और दीगर मसाइल हैं, तो वाकई पाकिस्तान में इस चीज़ की सहूलत ही नहीं मुयसर? नहीं सर, अभी तो पाकिस्तान के अंदर इसकी इंडस्ट्री अभी फ़िलहाल नहीं है। ये सारा जितना भी आ रहा है ये चाइना से आ रहा है और अच्छी चीज़ें आ रही हैं इसमें। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब से रेट कम हुए हैं, कस्टमर भी कम हो गया, तो हम तो कस्टमर से यही कहेंगे कि रेट कम है, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, इससे पहले कि इम्पोर्टर माल मंगाना छोड़ दें। जब वो माल मंगाना छोड़ दें, कम तादाद में माल आता है, तो उसके रेट ऑटोमेटिक ऊपर चले जाने, तो बेहतर यही, अभी रेट भी मुनासिब है, चीज़ भी अच्छी है, फ़ायदा उठाएं इससे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये एक सोलर प्लेट आपने बताया कि 17-18 हज़ार की है, तो जो आपने 5 मरले की एक मिसाल दी है, उसमें कितनी प्लेटें दर हकीकत रिक्वायर होती हैं? सर, इसमें आपको 6 भी रिक्वायर्ड होती हैं, 10 भी रिक्वायर्ड होती हैं, ये आपके लोड के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे अक्सर तुक्का लगाने से ये होता है कि आपका लोड मैनेज नहीं होता, तो वो फिर आपके लिए मसले मसाइल बने रहते हैं। जब बंदा नया सेटअप लगाता है तो परेशानी बनी रहती है कि ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। वो हमारा तो जो अपना टॉप सोलर एनर्जी का है, हमारा सबसे पहले कस्टमर को ये मशवरा होता है, आप आएँ, बैठें, अपना बिल दिखाएं, बिजली का अपना लोड बताएं, आपका लोड कितना है, यानी कि आप कैलकुलेशन भी करते हैं? हाँ जी, वो कैलकुलेशन करके, ताकि कल को आप घर जाएं, आपको किसी किस्म का कोई मसला ना पेश आए। फिर चलाने पे तो आप, अगर आपने फ़ैन चलाने हैं, एनर्जी सेवर चलाने हैं, पानी का पंप चलाना है, फ्रिज चलानी है, उसके लिए आपको 3 kV का, यानी कि 3 लाख में भी आपका पूरा घर चल जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, वक्त की ज़रूरत है, गर्मी में बच्चों के लिए AC की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम ज़्यादातर कस्टमर को मशवरा देते हैं कि आप 5 kV का सेटअप लगाएं, जो तकरीबन 4-4.5 के लगभग बन जाता है। लेकिन 4-4.5, आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में लोगों के पास वसाइल कम है, तो इस हवाले से हमने देखा सोशल मीडिया पे ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि कुछ लोग जो है इस हवाले से किस्तों पर भी सोलर दे रहे हैं, क्या ये बातें भी ठीक है? सर, हमें आपकी कंपनी तो नहीं करती होगी? हमारी कंपनी नहीं करती, लेकिन वैसे फिलहाल ये है, मेरे ख्याल से कुछ कंपनियां हैं जो कर रही हैं, वो दे रही हैं इस चीज़ के ऊपर।
अच्छा, किस्तों पे भी। आखिर में ये फरमा दीजिएगा कि अगर प्लेटें अमूमी तौर पर जो हम ये साइज देख रहे हैं, ये इसी साइज की होती हैं या इसमें बड़ा छोटा साइज भी होता है? सर इसमें छोटी भी होती हैं, इसमें वाट के हिसाब से होता है। आप अगर 550 पे जाते हैं या 545 पे जाते हैं तो वो आपकी पी टाइप में आती हैं। लेकिन अब जो इस वक्त रुझान है वो एन टाइप के, न्यू टेक्नोलॉजी जो चल रही है वो 580 और 585 चल रहा है। ये मुनासिब ये साइज साइज है, मतलब ये ये वाट है। सेंटीमीटर। ये प्लेट का जो साइज है वो 45-90 होता है। 45 45 उसकी चौड़ाई इंचेस होती बाय है। 90 हाँ इंचेस। जी, ये उसकी डायमेंशन होती है। बाकी वाट के हिसाब से 580 होता है, 585 होता है, 590 होता है। अच्छा सर, ये भी फरमा दीजिएगा आखिर में, मेरा आखिरी सवाल है ये कि पाकिस्तान में ये भी सुनने को मिलता है कि आफ्टर सेल्स के मसाइल मौजूद हैं, यानी कि कस्टमर एक दफ़ा सोलर सिस्टम लगवा देता है, उसके बाद उसे मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान में चूंकि कंपनीज का फुकदान है और अच्छे लोगों का भी फुकदान है, तो आफ्टर सेल्स सर्विस को किस तरह मैनेज करते हैं? क्या आप आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं? सर हम बिल्कुल देते हैं, क्योंकि हमारी चीज़ है। हम तो 100% चीज़ ओरिजिनल होने की गारंटी बाकायदा बिल के ऊपर लिख के देते हैं। अगर कस्टमर की, हम तो इस चीज़ के ऊपर अपना जुर्माना भी लिख के देते हैं कि अगर हमारी चीज़ के अंदर, प्लेट के अंदर या इस तरह किसी किस्म की 2 नंबरी आती है, क्योंकि BPR भी आती हैं, कुछ दुबई इंपोर्ट से आती हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो कस्टमर को नहीं पता। कस्टमर जब मार्केट में आता है वो देखता है कि यार इसका रेट महंगा है, इसका सस्ता है, इन चीज़ों को देख के वो सस्ती ले जाता है, जो कि तकरीबन 1 साल बाद, 2 साल बाद तकरीबन अपनी 50% एफिशिएंसी को कम कर देती हैं। लेकिन जब आप एक रेट की चीज़ को लगाते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन वाली को लगाते हैं, तो वो 5 साल बाद भी अपनी एनर्जी जो है उसको कम नहीं करता। अगर आपका साथ में ग्रीन मीटर लगा हुआ है और आपका लोड वो एक और नया एक्सपेंस है। एक चीज़ ये होती है, और एक चीज़ होती है जो आप इन्वर्टर लेके जाते हैं, उसके साथ बैटरीज लगती हैं। तो अगर आपकी बैटरी 4 है, आप अगर वापस नहीं यूज़ करना चाहते तो आपका सारा निज़ाम जो बेहतरीन चल सकता है। बहुत शुक्रिया मुराद अहमद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी नाज़रीन, और ये अहम मौका है, बल्कि इसे सुनहरी मौका करार देना चाहिए कि पाकिस्तान में सोलर की कीमतों में हाथिरखा कमी वाक़या हो चुकी है, और बड़ा अच्छा मौका है बिजली के वो सार्फिन जो कि बिजली के भारी भरकम बिल दे कर थक चुके हैं और इस हवाले से शदीद परेशानियों का शिकार हैं, वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सोलर खरीदें। और पाकिस्तान में इसके साथ साथ जो फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान को नए एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हर घर अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस कर रहा होगा। अहमद रियाज बलोच और मुराद अहमद साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।